हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो लेसन होने वाला है वह है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार पे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पद्म पुरस्कार। दोस्तों, आप सभी को पता है स्टैटिक्स आईक्यू परिवार आप सभी के लिए ऑल एसएससी एग्जाम स्पेशल जो बैच लॉन्च किया है, उसमें जो आपको जो मुख्य फोकस रखा गया है वह सीजीएल 2022 को रखा गया है। वैसे तो जो आपको टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वह सभी एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसी सीरीज में, लेकिन यहाँ पे आप सभी को पता है जो वर्ष 2022 में आप सभी को पता है जो एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है, सीजीएल की जो वैकेंसी आई हुई है उनमें काफी अच्छे पद है। दोस्तों, इस बार जो आपके पास एसएससी सीजीएल के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वह है 20,000 प्लस वैकेंसीज की है। दोस्तों, भविष्य में या जो पीछे कभी भी इतनी बड़ी वैकेंसी या नंबर ऑफ वैकेंसी कभी नहीं आई है। आप सभी के लिए यह सुनहरा अवसर है। यदि आप एसएससी सीजीएल 2022 में स्टेटिक्स से यदि किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों का जो दोस्तों आपको यहाँ पे स्टैटिक्स आईक्यू परिवार क्लासेज लगाने वाला है। क्लासेज में लगाने के क्रम में सबसे पहले सिलेबस पे चर्चा कर चुके हैं कि स्टैटिक्स में किस किस टॉपिक पे आपको क्लासेज मिलने वाली है। तो दोस्तों, यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो वह देख सकते हैं। दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर वह क्लासेज आपको मिल जाएगी जो एसएससी सीजीएल स्टैटिक्स पे क्लास प्ले लिस्ट बनाई गई है। दोस्तों, क्लास के क्रम में सबसे पहले हमने भारत रत्न पढ़ चुका है, भारत रत्न पे चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वह क्लास भी नहीं देखी है तो वह भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की जो मुख्य फोकस रहेगा वह पद्म पुरस्कार पे होगा। पद्म पुरस्कार का दोस्तों बात करने वाले हैं जो 1954 से लेकर आज तक किनको भी मुख्य व्यक्ति है जिनसे क्वेश्चन छप सकते हैं उन पे बात करेंगे। उनके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पे जो भी फैक्ट पढ़ाए जाएंगे वह बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट होने वाले हैं, इसलिए आपको किसी प्रकार की यहाँ पे फालतू या उलफूल चीज नहीं पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट पढ़ाए जाने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार पढ़ के जाना जरूर है, क्योंकि तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उनसे यहाँ क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब करते हुए क्लास का आरंभ करते हैं और बात करते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की क्या पृष्ठभूमि रही उन पे बात करते हैं। इनका आरंभ कब हुआ, सबसे पहले किन्हें दिया गया, दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं, भारत में वरीयता क्रम पदकों का क्या है, इन तमाम प्रकार के जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों पे आपको इस क्लास में दोस्तों जो बिल्कुल फैक्ट मिलने वाले हैं। तो बात करें दोस्तों, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। जी हाँ, वैसे तो कहा जाए तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आप सभी को पता है, पिछली क्लास में पढ़ाया जा चुका है, भारत रत्न है। भारत रत्न जो है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर इनके बाद जो वरीयता क्रम में स्थान आता है वह है पद्म पुरस्कारों का, और इन्हीं पद्म पुरस्कारों पर आज दोस्तों बात करने वाले हैं। पद्म पुरस्कारों पे बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यह पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में मिलता है उस पे बात करते हैं। यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यह जो भी क्षेत्र है, कला का क्षेत्र हुआ, समाज सेवा हुआ, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य व खेलकूद के क्षेत्र में जो इन व्यक्तियों के विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पद्म पुरस्कारों का जो शुरुआत की गई वह 1954 से की गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पद्म पुरस्कार की है शुरुआत है या आरंभ कहें तो 1954 से किया गया है। और दोस्तों 1954 में ही 2 जनवरी 1954 को ही भारत रत्न देना आरंभ किया गया था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत रत्न देना कब से आरंभ किया गया था। तो 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न आरंभ हुआ। तो पद्म पुरस्कारों का आरंभ भी वर्ष 1954 से किया गया है। दोस्तों, अब बात करें कि हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। दोस्तों, आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और 26 जनवरी के दिन ही इनकी घोषणा कर दी जाती है दोस्तों कि किन व्यक्तियों को दिया जाने वाला है, तथा जो ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वह मार्च अप्रैल महीने में राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी फैक्ट लिखे हुए दिख रहे हैं उन फैक्टों में से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है। दोस्तों, जैसे पहले बात की अभी की पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से एक है, ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। इसका शुरुआत कब हुआ, आरंभ कब हुआ, उससे क्वेश्चन बन सकता है। ये कब प्रदान किए जाते हैं और यहाँ पे घोषणा कब की जाती है, इन तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और एसएससी की एक खास बात इस प्रकार भी है कि वह हमेशा है तो बिल्कुल जो
एसएससी हमेशा छोटा से छोटा क्वेश्चन निकाल के लाती है। और दोस्तों यहाँ से स्टैटिक्स IQ परिवार आपके लिए किसी प्रकार की कमी नहीं रखने वाला। आपको एग्जाम में जो एसएससी सीजीएल की एग्जाम हो या चाहे एसएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाता हो, तो उसमें आपसे इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की क्लास लेने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको आने वाले एग्जाम में इन जो टॉपिकों के अलावा कोई भी नया टॉपिक से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन क्लासेस में रेगुलर बने रहें। और दोस्तों, जो नियमित रूप से अपने दृढ़ संकल्प की ओर आगे बढ़ता है वही आगे जाके अपनी कामयाबी की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 1978, 79, 1993 और 97 में जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। दोस्तों, इन 4 वर्षों में घोषणा नहीं की गई, जिनमें 1978, 1979, 1993 और 1997 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों, और बात करें भारत सरकार के द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों, पद्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं ये 3 पुरस्कार जो क्या क्या नाम है इनका। भारत सरकार के द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनमें पहला है पद्म विभूषण, दूसरा नाम पे आता है पद्म भूषण और तीसरा नाम है पद्म श्री। दोस्तों, आज इन तीनों पुरस्कारों पे बात करने वाले हैं। मुख्य जो नाम है वह है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार पे बात करेंगे तो यह 3 भागों में बांटा गया है या 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है पद्म विभूषण, फिर आता है दोस्तों पद्म भूषण और फिर अंत में आता है पद्म श्री। तो दोस्तों, यह 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। जो इनका सम्मिलित नाम है वह पद्म पुरस्कार है। और दोस्तों, अब यहाँ से बात करें कि जो भारत में पुरस्कारों का वरीयता क्रम क्या है। पुरस्कारों का वरीयता क्रम पे बात करें तो भारत में मिलने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह भारत रत्न है। और फिर दोस्तों, यदि दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो वह पद्म पुरस्कार आते हैं। और आप सभी को पता है पद्म पुरस्कारों में सबसे पहले पद्म विभूषण आता है। तो दोस्तों, भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है वह पद्म भूषण होता है। और फिर चौथे की बात करें तो दोस्तों पद्म श्री आता है। दोस्तों, आपको यह क्रम भी पता होना चाहिए कि भारत में दिए जाने वाले पुरस्कारों का वरीयता क्रम किस प्रकार है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के मध्य रख देना चाहता हूं ताकि आपसे किसी प्रकार की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वरीयता क्रम में सबसे पहले आएगा वह भारत रत्न है, दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पर पद्म भूषण है, चौथे स्थान पर पद्म श्री दिया गया है। दोस्तों, यह इनका वरीयता क्रम है, यह आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 2022 में है जो 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। दोस्तों, 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अब इन 128 पद्म पुरस्कारों में दोस्तों, इन 128 में 3 अलग अलग पुरस्कार हैं, जिनमें पहला है पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म भूषण है 17 व्यक्तियों को दिया गया है और इसी क्रम में पद्म श्री है जो 107 व्यक्तियों को दिया गया है। दोस्तों, आप सभी को आप ये सोच रहे होंगे कि इन 128 व्यक्तियों को याद करना है। जी नहीं, इन 128 व्यक्तियों को याद नहीं करना, क्योंकि इनको याद करने से या एग्जामिनर इन 128 व्यक्तियों के नामों में से क्वेश्चन नहीं पूछता। दोस्तों, बात करें यदि पद्म पुरस्कार में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो लेटेस्ट वर्ष दिए गए उनमें से पूछा जाएगा। और यदि कोई बेसिक क्वेश्चन उठाता है तो उसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों, वर्तमान में हाल ही में जो 2022 में पद्म पुरस्कार की घोषणा या प्रदान की जा चुके हैं, उनमें सबसे पहले वह क्वेश्चन उठाता है तो पद्म विभूषण से उठाएगा या फिर पद्म भूषण से नहीं, पद्म श्री से आने वाले क्वेश्चनों की जो संख्या होती है बहुत कम होती है, या उनमें जो कोई मुख्य व्यक्ति को दिया जाता है तभी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों, यह पूछा जा सकता है कि जो 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है उनमें पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को, पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को, पद्म श्री कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो आपको ये जो आंकड़े हैं वह तो याद ही होना चाहिए। मैं तो कहूँ तो ये जो पूरा है ये लाइन पूरी आपको बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज इस प्रकार याद होनी चाहिए कि वर्ष 2022 में 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जबकि पद्म श्री 107 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। इसके अलावा एक
यह आपको भी पता होना चाहिए कि 2022 में पद्म पुरस्कारों में 34 महिलाओं को प्रदान किया गया है। जी हाँ, महिलाओं की जो संख्या भी पूछी जा सकती है कि जो 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है उनमें महिलाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए 34 या 34 महिलाएं हैं। दोस्तों इनमें 128 में 10 विदेशी प्रवासी भारतीयों को भी यह पुरस्कार दिया गया है और 13 लोगों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। दोस्तों आपको भी यह बात भी पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पद्म विभूषण 2022। आप देख चुके हैं पद्म विभूषण 2022 है जो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। अब इन 4 व्यक्तियों के बारे में अपन बिल्कुल गहराई से अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि जो आपको बताया जा चुका है कि पद्म पुरस्कार से यदि क्वेश्चन पुटअप होता है तो सबसे पहले पद्म विभूषण से ही आता है। इसलिए यहाँ पे इसको बिल्कुल छोटा से छोटा क्वेश्चन से लेकर दोस्तों और क्वेश्चन है किस प्रकार प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी पे बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों इस पे बात कर चुके हैं, वरीयता क्रम आपको बताया जा चुका है। तो मैं आशा करता हूं आपको किसी प्रकार की यहाँ से समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल इजी वे में बेसिक से बेसिक पढ़ाया जा रहा है। अब बात करें 2022 में 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। दोस्तों बात कर चुके हैं, पहले है प्रभा अत्रे, दूसरे राधेश्याम खेमका, तीसरे है बिपिन रावत और चौथे व्यक्ति है कल्याण सिंह। इन 4 व्यक्तियों को दोस्तों पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। अब इन चारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे का आप छाया चित्र देख पा रहे हैं, यह महिला है। इनका जन्म 13 सितंबर 1932 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। दोस्तों और जो इनके बारे में अब बात करें तो यह किस क्षेत्र से है, तो यह कला के क्षेत्र से संबंधित है। कला में यह महान विचारक, कलाकार, संगीतकार और लेखक है। आप देख पा रहे हैं इनका जो योगदान है, यह एक महान विचारक भी है, कलाकार भी है, संगीतकार भी है और लेखक भी है। तो इनको कहा जा सकता है यह ऑल इन वन है। यह कलाकार, संगीतकार और लेखक, देखिए दोस्तों कितनी इनमें खूबियां हैं। इनके बारे में बात करें तो यह 20वीं सदी में सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक है। प्रभा अत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के शीर्ष क्रम गायिकाओं में से एक है। दोस्तों हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय परंपराएं हैं उनके शीर्ष क्रम गायिकाओं में से इनका नाम आता है। दोस्तों अब इनके बारे में बात करें तो इनको 1991 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि 1991 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसे दिया गया, तो उनका ना आपका आंसर होना चाहिए प्रभा अत्रे। दोस्तों इनको जो 1990 में दोस्तों पद्म श्री से सम्मानित भी किया जा चुका है और 2002 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपने देख पा रहे हैं कि जो प्रभा अत्रे हैं, प्रभा अत्रे ने सभी पद्म पुरस्कार प्राप्त कर लिए हैं। पद्म पुरस्कार सभी प्राप्त कर लिए हैं। तो आप सभी को पता है इन्होंने पद्म विभूषण है। बात करें इनके पद्म विभूषण की, इनको पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण जो अभी हाल ही में 2022 में सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण 2002 में सम्मानित किया गया और पद्म श्री से इनको 1990 में सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो इनका योगदान कला के क्षेत्र में किस प्रकार रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले व्यक्ति पे। अगले व्यक्ति हैं राधेश्याम खेमका और राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण 2022 मरणोपरांत दिया गया है, जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। दोस्तों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात करें राधेश्याम खेमका का जन्म 12 सितंबर 1935 को 1935 को मुंगेर बिहार में हुआ। दोस्तों बिहार से संबंधित है राधेश्याम खेमका। दोस्तों जब कभी भी कोई प्रमुख या चर्चित व्यक्ति की बात करते हैं तो उनका जन्म व किस जिले से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन एसएससी मुख्य रूप से पूछती है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट मैटर मिलने वाला है दोस्तों, इसीलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों बात करें राधेश्याम खेमका 1982 में गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के संस्थापक बने। तो दोस्तों जो इन व्यक्तियों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से आपको बताया जा चुका है 1982 में गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के संस्थापक बने। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष भी रहे। दोस्तों जो गीता
कल्याण पत्रिका है वह के जो संस्थापक बने और गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष भी रहे। और दोस्तों इनका बात करें निधन की तो 13 अप्रैल 2021 को काशी में इनका निधन हो गया है। दोस्तों आपने देखा कि यह किस प्रकार से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं बिपिन रावत। बिपिन रावत दोस्तों किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बिपिन रावत को आप सभी जानते होंगे, जो भारतीय सेना प्रमुख रहे हैं। उनके बाद इन्होंने भारत के प्रथम CDS चीफ डिफेंस स्टाफ का पद भी इन्होंने ग्रहण किया। दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं बिपिन रावत को मरणोपरांत सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सिविल सर्विस क्षेत्र के दोस्तों इनको प्रदान किया गया। बात करें इनके जन्म की तो 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। जी 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड में जन्म हुआ। बिपिन रावत आप देख पा रहे हैं जो उत्तराखंड से संबंधित हैं। दोस्तों दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक भारतीय दोस्तों सेना प्रमुख रहे। तो आप देख पा रहे हैं बिपिन रावत भारतीय सेना प्रमुख रहे और 1 जनवरी 2020 को देश के पहले CDS का पदभार संभाला। दोस्तों देश का पहला जो CDS है चीफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के एकीकरण के लिए भारतीय नरेंद्र मोदी ने दोस्तों घोषणा की कि तीनों सेनाओं के एकीकरण के लिए एक पद का सृजन किया जाए जो तीनों सेनाओं पे दोस्तों कमांड रखे। तो वह है तो उसके लिए प्रथम नियुक्ति की गई या प्रथम CDS है जो दोस्तों बिपिन रावत को बनाया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि बिपिन रावत है भारत के प्रथम CDS है। दोस्तों आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में CDS से संबंधित भी अभी हाल ही में जो नए नियुक्त हो चुके हैं। भारत के दूसरे जो CDS है सेकंड CDS है अनिल चौहान को बनाया जा चुका है। उससे संबंधित या अनिल चौहान या CDS से जो भी आपका क्वेश्चन पुटअप होते हैं SSC में, उनकी एक पर्टिकुलर अलग से क्लास बनाई गई है, उनमें आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों बात करें जो बिपिन रावत है 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पिछले वर्ष 2021 में दिसंबर में तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में भारत को एक महत्वपूर्ण क्षति का सामना करना पड़ा, वह क्षति है बिपिन रावत की। दोस्तों बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके बाद से जो यह CDS का पद था वह रिक्त था और अभी हाल ही में दोस्तों भारत के सेकंड CDS की नियुक्ति की जा चुकी है और वह है अनिल चौहान। अब बात करते हैं अगले व्यक्ति पर। अगले व्यक्ति हैं कल्याण सिंह। दोस्तों कल्याण सिंह को मरणोपरांत यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात करें जो कल्याण सिंह का जन्म है 5 जनवरी 1932 को यूपी के अलीगढ़ में हुआ था और जो यह पहली बार कल्याण सिंह यूपी के CM वर्ष 1991 में बने और दूसरी बार CM 1997 में बने। तो आप देख पा रहे हैं जो कल्याण सिंह है यूपी के 2 बार CM बन चुके हैं। इसी के CM के साथ यह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जी दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, साथ ही हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी कल्याण सिंह रह चुके हैं। दोस्तों इनकी मृत्यु 21 अगस्त 2021 को हुई थी। आप सभी को पता है 21 अगस्त 2021 को कल्याण सिंह ने जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों इनके बारे में एक मुख्य फैक्ट इस प्रकार से है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को CM पद से त्याग पत्र दे दिया था। दोस्तों इनके बारे में यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और दोस्तों यह यूपी के 2 बार के CM रह चुके हैं, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। तो दोस्तों पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों अभी तक बात की पद्म विभूषण की, अब आगे बात करने वाले हैं पद्म भूषण। इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देना चाहता हूँ। 4 व्यक्तियों को दिया गया, प्रभा अत्रे को दिया गया, राधेश्याम खेमका को दिया गया, फिर उसके बाद बात करें तो जनरल बिपिन रावत को दिया गया, और बात करें चौथे हैं जो आप देख पा रहे हैं कल्याण सिंह को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 व्यक्तियों को दिया गया। इनसे संबंधित क्वेश्चन के बारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन पे बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं पद्म भूषण। और आप सभी को पता है पद्म भूषण 2022 में 17 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। उससे पहले बात करें पद्म भूषण भारत का पद्म विभूषण के बाद दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इनका वृत्त क्रम देख चुके हैं। तीसरे नंबर पे जो पद्म भूषण आता है दोस्तों, इन 2022 में 17 लोगों के बारे में बात करते हैं। तो पहला नाम आता है गुलाब नबी आजाद।
गुलाम नबी आजाद हैं जो 2014 से 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। दोस्तों जो कांग्रेस की G23 है उनके सदस्य हैं गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया है। दोस्तों यहाँ में हमें पार्टियों से कुछ मतलब नहीं है, इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों गुलाम नबी आजाद हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और इन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया है। और ये दोस्तों इनका जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे 2014 से दोस्तों 2021 तक, आप देख सके हैं कितना लंबा कार्यकाल तक इन्होंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष के तौर पे काम किया है। फिर बात करें विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी दोस्तों कला के क्षेत्र से संबंधित है और पश्चिम बंगाल राज्य से संबंध रखते हैं। बात करें गुरमीत बाबा, जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, पंजाबी लोक गायक है और ये पंजाब से संबंधित है। दोस्तों फिर बात करते हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य। दोस्तों बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं, यह पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम रह चुके हैं, इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगले व्यक्ति की बात करें तो स्वामी सच्चिदानंद है, जिन्हें साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है। वशिष्ठ त्रिपाठी को भी साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें नटराजन चंद्रशेखरन, दोस्तों ट्रेड और इंडस्ट्रीज में संबंधित हैं, यह है दोस्तों बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को भी इस बार जो नटराजन चंद्रशेखरन है, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में जो भारत के सबसे सम्मानित पुरस्कार, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, उससे सम्मानित किया गया। अगर फिर बात करें कृष्णा एला, सुचित्रा एला भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक है, एमडी हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कोरोना काल में 2019-20 में जब कोरोना काल चल रहा था 2021 में, तब उस समय जो सबसे पहले वैक्सीन बनाई वह भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई, और भारत इसी कार्य के लिए इनको जो भारत के तीसरे सबसे बड़ा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों वह है कृष्णा एला, सुचित्रा एला, भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष एमडी है। मधुर जाफरी हैं जो अभिनेता है, इनको दिया गया। और दोस्तों खेल से केवल एक ही व्यक्ति को इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वह है देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया दोस्तों किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ये भारत के पैरा खिलाड़ी हैं। और पैरा खिलाड़ी क्या होते हैं दोस्तों? पैरा खिलाड़ी होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए अलग से एक खेल चलाया जाता है, वह है ओलंपिक तो होता ही है, ओलंपिक के अलावा पैरा ओलंपिक खेल इनके लिए चलाया जाता है। दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया हैं जो भाला फेंक से संबंधित है, इन्होंने 2004-2016 में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 2020 के पैरा ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ओलंपिक में 3 पदक जीत चुके हैं। उन्हें इस बार जो देवेंद्र झाझड़िया, उनको दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं अगले व्यक्ति हैं राशिद खान को कला के क्षेत्र में, राजीव महर्षि सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो पीएमओ ऑफिस है उनमें जो सचिव के रूप में कार्य करते थे, पीएमओ में प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है सचिव के रूप में राजीव महर्षि ने कार्य किया है। दोस्तों बात करें सत्य नडेला को जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, उन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुंदर पिचई जो गूगल के सीईओ है, इन्हें भी जो दोस्तों भारत में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं, दोस्तों आप सभी को पता है कोरोना काल में 2 वैक्सीन आई, कोवैक्सीन और जो हमारे पास कोविशील्ड है, उन दोनों कंपनियों के जिन कंपनियों ने बनाया है, उन दोनों कंपनियों के एमडी व सीईओ को इस पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं संजय राजाराम को मरणोपरांत साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर बात करते हैं प्रतिभा रे जो साहित्य एंड शिक्षा के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों पद्म भूषण 2022 किन व्यक्तियों को दिया गया है उनके बारे में बात कर चुके हैं। दोस्तों जिन 17 व्यक्तियों को दिया गया है उन 17 व्यक्तियों को देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं पद्मश्री पे। पद्मश्री पे बात करेंगे। पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला 4था सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और यह आमतौर पर भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। दोस्तों इसमें कभी भी गैर भारतीयों को नहीं दिया जाता। बात करेंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पद्मश्री कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा में विशेष योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और आप सभी को बताया जा चुका है कि वर्ष 2022 में 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिनमें 4 तो पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है
और दोस्तों 107 हैं पद्मश्री। दोस्तों आपको यह जो आंकड़े हैं वह भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन सीधा पुटअप हो सकता है कि वर्ष 2022 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो दोस्तों वह है 128, जिनमें आपसे पूछ सकता है कि पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया है। साथ ही बात करें पद्मश्री की तो वह 107 व्यक्तियों को दिया गया है। दोस्तों आपको यह आंकड़े बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं, इन 107 व्यक्तियों को हम याद नहीं कर सकते और मैं इनको याद करने के लिए भी नहीं कहूंगा, लेकिन इन 107 व्यक्तियों में जो चर्चित व्यक्ति हैं या जो चर्चित व्यक्ति हैं अभी हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं, तो दोस्तों उन पे बात करते हैं। अब पहले देखेंगे खेल क्षेत्र में मिले पद्मश्री पुरस्कार। खेल क्षेत्र में सुमित अंतर जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, भाला फेंक है दोस्तों, इनको मिला है। फिर बात करते हैं प्रमोद भगत, यह भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन से संबंधित है। नीरज चोपड़ा की बात करें दोस्तों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों अपना भाला फेंक कर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। और गोल्ड मेडल जीतने वाले यह दूसरे व्यक्तिगत श्रेणी में जीतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। बात करें प्रथम जो भारत के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता, तो आप यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि प्रथम जो है व्यक्तिगत श्रेणी में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली व्यक्ति कौन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं दोस्तों। अब बात करें वंदना कटारिया, दोस्तों महिला हॉकी खिलाड़ी है और यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। दोस्तों यह यूके नहीं है, यूके होता है यूनाइटेड किंगडम, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं यूके से, आज से है उत्तराखंड से। दोस्तों बात करें अवनी लेखरा, जी हाँ अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज है। राजस्थान की इस लाडली ने दोस्तों जो टोक्यो पैरा ओलंपिक थे उनमें 10 मीटर में गोल्ड जीता और 50 जो मीटर है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत कर दोस्तों देश का नाम रोशन किया। अवनी लेखरा दोस्तों एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो अवनी लेखरा है पैरा निशानेबाज है, निशानेबाजी में दोस्तों 10 मीटर में गोल्ड जीता जबकि 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने, और ये है जो है राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। अब बात करें ब्रह्मानंद सांकवलकर है दोस्तों जो फुटबॉल टीम के, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान है। इन्हें भी जो पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों आपने ये जो नाम देखे सभी चर्चा में बने हुए हैं। अभी हाल ही में इन्होंने पैरा ओलंपिक जो टोक्यो पैरा ओलंपिक थे उनमें पदक जीता है दोस्तों, तो इनके लिए यह मुख्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं पद्मश्री से सम्मानित कुछ महत्वपूर्ण नागरिक है दोस्तों, इनमें बात करते हैं सोनू निगम। सोनू निगम गायक हैं दोस्तों, इनके गानों के जो दीवाने हैं पूरे जो इंडिया में हैं। अब बात करते हैं नजमा अख्तर, साहित्य के क्षेत्र में नजमा अख्तर को दोस्तों जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं राम साई पांडे, राम साई पांडे को कला के क्षेत्र में दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज की क्लास में देखा अभी तक कि जो पद्म पुरस्कारों से मुख्य मुख्य फैक्ट होते हैं उन पे बात कर चुके हैं, उनसे आने वाले बेसिक थ्योरी पे बात कर चुके हैं दोस्तों। हाल ही में 2022 में किन्हें दिया गया उन पे बात कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों जो पद्म पुरस्कार से संबंधित अभी तक जो पढ़ाया गया है उनको ध्यान में रखकर दोस्तों, उनको ध्यान में रखकर और जो क्वेश्चन बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, आप को दिख रहा होगा, निम्न में से किस वर्ष पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। तो दोस्तों आप सभी को बताया था कि जब 1978, 1979, 1993 और 1997 को पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। तो दोस्तों आपका यहाँ से आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी। 1978 में भी पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई, 1979 में भी नहीं की गई, 93 और 97 में भी पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। तो दोस्तों आपको बताया जा चुका है, आपके यह क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, 2014 से 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाब नबी आजाद को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों गुलाब नबी आजाद हैं जिनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें दोस्तों पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को दिया गया है। उन 4 व्यक्तियों हैं पहले हैं प्रभा अत्रे हैं, दूसरे हैं राधेश्याम खेमका है, तीसरे हैं जनरल बिपिन रावत है दोस्तों, और चौथे रह गए जो कल्याण सिंह है। तो दोस्तों यहाँ पे इन 4 व्यक्तियों के तो पद्म भूषण दिया गया है, लेकिन जो गुलाब नबी आजाद हैं इनके साथ 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन होने वाला है 2, पद्म भूषण ऑप्शन होने वाला है ए जो कि पद्म भूषण है।
चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देवेंद्र झाझड़िया को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं और ये जो है जेवलिन थ्रो भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने दो गोल्ड और एक सिल्वर जीता है दोस्तों, एक सिल्वर जीता है और इनको अभी हाल ही में 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रह्मानंद सांगफोलंकर कौन है? तो आपको बताया जा चुका है कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान है ब्रह्मानंद सांगफोलंकर। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? दोस्तों बात को बता रहे हैं कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान के तो वह राज्यपाल थे दोस्तों, राज्यपाल थे। हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल थे। उत्तराखंड से यह संबंधित नहीं है और उत्तर प्रदेश के ये है दोस्तों मुख्यमंत्री, 2 बार रह चुके हैं दोस्तों, 2 बार जो मुख्यमंत्री का पद इन्होंने ग्रहण किया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य से संबंधित है जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो वह दोस्तों पश्चिम बंगाल से हैं। यह पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम रह चुके हैं। अब बात करते हैं वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वंदना कटारिया के बारे में बात कर चुके हैं। यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है और यह भारतीय फुटबॉल टीम की खिलाड़ी है, इसलिए आपका ऑप्शन होने वाला है बी फुटबॉल। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे? तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 1954 में जो पुरस्कार आरंभ किए गए हैं वह है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, कितने पुरस्कार होते हैं, कब से आरंभ किए गए। आपका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी 1954। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों दूसरा नागरिक सम्मान पूछा है। भारत का पहला नागरिक सम्मान होता है जो है भारत रत्न और दूसरा आपको बताया जा चुका है होता है पद्म विभूषण। और तीसरे की बात करें तो तीसरे में आता है पद्म भूषण आएगा। और चौथा जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह पद्मश्री होता है। तो आप देख पा रहे हैं यह क्रम होता है दोस्तों, आपको यह क्रम पता होना चाहिए कि जो भारत में दिए जाने वाले पुरस्कारों का वरीयता क्रम क्या होता है वह आपको पता होना चाहिए, जिनमें भारत रत्न प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर पद्म विभूषण, तृतीय स्थान पर पद्म भूषण है और चतुर्थ स्थान पर पद्मश्री है। तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा पहुंचा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी पद्म विभूषण होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 128 व्यक्तियों को दिया गया है। सॉरी दोस्तों, इस वर्ष 2022 में 128 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिनमें दोस्तों बात करें जो पद्म विभूषण है 4 व्यक्तियों को दिया गया है, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है और 107 व्यक्तियों को दोस्तों इस बार है जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। टोटल देख सकते हैं दोस्तों 7 14 और 8 हो गया है, यहाँ से 1 1 2 और 128 हो चुके हैं। यह पुरस्कार इस बार प्रदान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बात कर चुके हैं, आपको यहाँ पे किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। पद्म विभूषण दी गई जो संख्या है वह 4 है। आगे बात करें पद्म भूषण कितने नागरिकों को प्रदान किया गया है? तो पद्म भूषण दोस्तों 17 लोगों को प्रदान किया गया है। बात कर चुके हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 107 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इस पे भी बात कर चुके हैं। और अब बात करते हैं 2022 में कितनी महिलाओं को यह पुरस्कार या पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 34 महिलाओं को इस बार 128 में 34 महिलाओं को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, आज का सेशन भी हो चुका है। आप सभी को पता है आज के सेशन में पद्म पुरस्कार पे चर्चा की कि पद्म पुरस्कार दोस्तों जिनका शुरुआत 1954 से लेकर वर्तमान तक जो भी क्वेश्चन बन सकता है उन क्वेश्चनों के बारे में बिल्कुल गहन और विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपका जो सपना है एसएससी सीजीएल 2022 क्रैक करने का, उसी सपने को मद्देनजर रखते हुए स्टैटिक्स आईक्यू परिवार आप सभी के लिए लगा हुआ है। आपको यहाँ पे स्टैटिक्स से संबंधित सभी टॉपिकों पे दोस्तों क्लासेज मिलने वाली है। क्लासेज में आपको जो बेसिक थ्योरी तो पढ़ाई जाने वाली है, उसी के साथ अंत में आपको उनसे संबंधित एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं, जिससे एमसीक्यूज भी दोस्तों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर है, जो एग्जाम में एसएससी पूछ चुका है, उन क्वेश्चनों को ये आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आप जो स्टैटिक्स आईक्यू परिवार को लाइक और शेयर करते हैं तो इस परिवार को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और यह स्टैटिक्स आईक्यू परिवार आप सभी के लिए दोस्तों इसी प्रकार पूरे जोश और होश के साथ, बेस्ट मैटर के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ आपके साथ इसी प्रकार लगा रहेगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आप अपने एग्जाम में दोस्तों 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों समय हो चुका है अब आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।